नारद जी ने कहा जैसे प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए, पंच भौतिक शरीर गिर गया, मैं तो पहले से ही आनंद में था। जैसे कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित तो पहले ही पहुंच गए भगवान की सेवा में। तक्षक ने परीक्षित जी को नहीं डसा, तक्षक ने तो केवल उस देह को डसा। वो भी क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म वाक्य था, ब्राह्मण का श्राप था, व्यर्थ नहीं जा सकता था। परीक्षित के शरीर को डसा। परीक्षित जी तो पहले ही भगवत सेवा में पहुंच गए। उन्होंने तो अपनी वो नित्य स्थिति पहले ही प्राप्त कर ली सत्संगति की कृपा से। सत्संग मिल गया, संत मिल गया, सत्प्रसंग मिल गया, सत्परिवेश मिल गया। और जहां मैंने आपको अभी कुछ देर पहले 3 बात कही ना, सत्संग, सत्प्रसंग और सत्परिवेश, 3 बात हो हमारे जीवन में। आप देखो अगर एक जीवन में संत आ जाए तो तीनों बात आ जाती है। संत आएगा तो सत्संग भी हो गया, उसके मुंह से सत्प्रसंग भी सुनने को मिल जाएगा। और जहां संत हैं, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। फिर आगे नारद जी ने वर्णन किया कैसे फिर उसके बाद प्रलय हुआ, और उस प्रलय के काल में ब्रह्मा जी सब जीवों को लेकर जब भगवान में विलीन हुए और पुनः जब जगे, जब फिर सृष्टि की रचना हुई, तो ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। लेकिन अब जो मैंने पाया, बोली वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो कभी नष्ट नहीं होता। संत भगवान की कृपा का पात्र बना देगा, घड़ के, ठोक के, पीट के, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। इसीलिए आपसे अभी कह रहा था कि बार बार रिमाइंडर देते रहना इनको, बार बार स्मरण कराते रहना, बार बार वर मांगे हो अनेक बार कि मोहे सदा राखो बस निज रसिकन के संग में। हे प्रभु मुझे सत्संग में रखिए। 2 दिन पहले भी आपको मैंने कहा था ये दैवी व्यवस्था है। सत्संग इज अ डिवाइन अरेंजमेंट, ये भगवान द्वारा की गई व्यवस्था है। इसमें आप में नहीं है कहीं पर भी, कि प्रभु द्वारा की गई व्यवस्था है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा कि भाई ऐसी व्यवस्था क्या केवल लोक की मान्यता, संसार का यश अर्जित करने के लिए मिली है हमें? अरे ये तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए मिली है, जो जन्म जन्म से हमारे मन में वो मान यश की, कीर्ति की जो लिप्सा है, जो वासना है। अरे सत्संग तो उस वासना को धोने के लिए मिला है, या उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए मैंने कहा भाई ठीक है, कभी किसी समय में हमको भी लगता था कि हमारी बात भी दूर तक पहुंचे, सब सुने ना भाई। पर धाम की कृपा हुई, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए, वृंदावन धाम की रज ने कृपा की। और अब जब ये बात समझ में आ गई है, ठीक है हमको सार वस्तु नहीं मिली, मान लिया, पर समझ में तो आ गया कि भाई सार वस्तु होती क्या है। इतना समझ में आ गया है कि सार वस्तु है क्या। और मैं कहता हूं इतना समझ में आ जाने के बाद, इतना समझ आने की कृपा ये है कि भाई ये जो समझ है, ये जो समझ है, ये जो विवेक है, ये आपको आपका हित अहित भली प्रकार से समझा देता है। भाई आपका हित किस में है, और ये क्या करने से अकल्याण होता है, अमंगल होता है। और मैंने पहले भी कभी आपको कहा था भाई कि भाई इसमें लिपट जाना कोई कठिन काम नहीं है। भाग्य जगता है, मैं तो कहता हूं भाग्य ही जगता है। भाग जग्या हमारा साध संगत सु सांवरिया के बट। यही उत्सव तो संतों ने मनाया है। इसलिए ये एक पंक्ति तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको घटता देखा है। भाग खुला हमारा साध संगत सु सांवरिया के बट। हमारा भी भाग्य खुला है भाई, जो हमको ये अपना ऐश्वर्य प्रभु ने प्रदान किया। ये प्रभु का निज ऐश्वर्य,